स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी बेंगलुरु में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल स्किलिंग जैसे टॉपिक्स पर चर्चा हुई। समिट में 6 स्पेसिफाइड सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावनाओं को तेज करने पर भी चर्चा हुई। ये 6 सेक्टर्स एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, फिनटेक, सिक्योर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे प्रयासों से ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम्स को यूनाइट किया जा सके ताकि इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस में लगे स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले और जो डिजिटल डिवाइड है उसे कम करके ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इस समिट में इनोवेटिव आइडियाज़ प्रदर्शित करने और इनोवेशन इकोसिस्टम का एक अलायंस बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं ताकि सोसाइटीज़ के अपलिफ्टमेंट को और स्पीड अप किया जा सके। और इसी G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के एक हिस्से के रूप में सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक्सपर्ट सेशंस, वेबिनार्स, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स लॉन्च की गई, जिससे इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स के बीच एक फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो सके। चूँकि भारत इस बार के G20 समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के मामले में होने वाली बातचीत में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ऐसे में ये एक बेहतर मौका है कि इंक्लूसिव DPIs की भी चर्चा शुरू की जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI का मतलब ऐसे डिजिटल सोल्यूशन से है जो प्राइवेट और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जैसे कोलैबोरेशन, कॉमर्स और गवर्नेंस के लिए ज़रूरी बेसिक फंक्शंस को इनेबल करता हो। डिजिटल लैंडस्केप में भारत का ट्रांसफॉर्मेशन इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट से संभव हो पाया है। DPI ही वो बेसिक एलिमेंट है जिसने इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पावर ऑफ आइडेंटिटी, पेमेंट्स और डेटा शेयरिंग को ईजाद किया है। DPIs के मामले में भारत का अब तक का प्रदर्शन सफल ही कहा जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आधार ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन में अहम भूमिका निभाई है। ज़रूरतमंदों और लाभार्थियों के खाते में 3 चीज़ों जनधन, आधार और मोबाइल यानी JAM ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं पेमेंट के मामले में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने रियल टाइम में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने को बहुत तेज़ किया है। ऐसी सिचुएशन में अब माना जा रहा है कि अगले डिकेड में इंडिया की DPI जर्नी में सेक्टर स्पेसिफिक DPIs का डोमिनेंस रहेगा। इसमें अकाउंट एग्रीगेटर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और एग्री स्टैक हो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है यूज़र्स को आगे रखना और इसके लिए हमें यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो रिस्क बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके और अलग अलग समूह के लोगों के बीच जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं उसे कम किया जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI 123 पे लॉन्च के जरिए इंक्लूसिविटी के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसमें फीचर फ़ोन ओनर्स को एक ऐप मिलता है जो ज़्यादातर UPI फीचर्स को एनेबल करता है। यही नहीं, इन UPI ऐप्स के जरिए अब ATMs पर कार्डलेस कैश भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया में दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स को भी इस मामले में देख लेना ठीक रहेगा। नाइजीरिया, UK और ब्राज़ील सहित तमाम देशों में फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ ओपन बैंकिंग सिस्टम को अपनाया गया है। वहीं एस्टोनिया की इंफॉर्मेशन पॉलिसी में इस बात पर जोर है कि कैसे भी इलाके हों, कम्युनिटीज़ के बीच इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटीज़ से बचा जाना चाहिए। अगर हर तरह से इंक्लूजन को प्रायोरिटी दी जाए तो DPIs के द्वारा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है जो सबको लाभ पहुंचा सकता है, भले ही उनमें डिजिटल लिटरेसी का लेवल कुछ भी हो। DPI को सही मायनों में इंक्लूसिव बनाने के लिए इसके पार्टिसिपेंट्स को अंडर सर्व्ड टारगेट सेगमेंट्स को पहचान कर उनकी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को विकसित करना होगा। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वल्नरेबल कंज्यूमर्स पर DPIs के इम्पैक्ट को देखा जाए और अंडर सर्व्ड कस्टमर्स के बीच बढ़ते गैप को कम करने की कोशिश की जाए। इस मामले में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की कमी दिखती है। दिसंबर 2019 में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखे गए ड्राफ्ट पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।